राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तजनों को प्यार भरा राधे राधे। आज की ये सुंदर चर्चा कुछ समय के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर। आज भागवत महापुराण का अध्ययन करते हुए एक बड़ी प्यारी कथा पढ़ने सुनने को आई। ये कथा हम सब ने कई बार सुनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा है। इस कथा में माँ भक्ति की एक बड़ी प्यारी कथा आई है। माँ भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित हो गए। नारद जी पहुंचे। माँ भक्ति ने नारद जी को पुकारा, भो भो साधुषणम तिष्ठ वचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। हे साधु, आप थोड़ा नजदीक आइए, आपके दर्शन मात्र से मेरी चिंता का हरण हो गया। नारद जी पास गए। नारद जी ने पूछा, माँ आप कौन है? तब माँ ने जवाब दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरा। हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति है। मेरे पास जो दो अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, जिसकी माँ जवान हो, पुत्र बूढ़े हो, ये कैसे संभव है? माँ भक्ति ने कहा, ये कलयुग का प्रभाव है, ये स्थान का महत्व है, ये जगह का प्रभाव है। नारद जी ने माँ से कहा, माँ मैं आपकी किस तरह से आपकी चिंता को दूर कर सकूं? नारद जी ने अपना प्रयास किया, गीता पाठ सुनाया, कुछ श्लोकों का पाठ किया, सब तरह से नारद जी ने अपना प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई भी प्रयास नारद जी को सफल होते दिखाई नहीं दिया। उस समय नारद जी चिंता से भरे हुए नारद जी चलने लगे। बद्रिकाश्रम में नारद जी की भेंट 4 ऋषि कुमारों से हुई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों ने नारद जी के मुख पर, आभा मंडल पर चिंता देखी। पूछा, कुतुस चिंता तरो? हे नारद, आप तो संत हैं, संत होने के बाद संत के आभा मंडल पर चिंता किस बात की? संतों को तो प्रसन्न होना चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, यह भी परमार्थ के कारण चिंता है, और सच्चा संत भी वही है जिसके जीवन में परमार्थ हो, जो दूसरों के लिए चिंता करे। यहाँ तो लोग पड़ोसी सुखी हो गए तो पड़ोसी दुखी हो जाते हैं, लेकिन संत उसको कहते हैं जो किसी और की चिंता को अपने ऊपर लेकर खुद चिंतित हो जाए, जो दुनिया को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का नाम संत है। हर व्यक्ति अपना पेट भरता, उदरम भरिणो जीवा वराका कटु भाषिणो, सब व्यक्ति अपने उदर को भरने के लिए लगे हैं, लेकिन संत वही है जो दूसरों को निवाला देकर खुद भूखा रह जाए, उसी का नाम सच्चा संत है। नारद जी ने सारी कथा सनत कुमारों को सुनाई। सनत कुमारों ने कहा कि इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण माँ भक्ति के दुख का हरण कर लेगी। नारद जी लेकर आए वृंदावन के समीप माँ यमुना के तट पर। आज चारों ऋषि कुमारों ने व्यास आसन पर बैठकर नारद जी और माँ भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य को एक सुंदर कथा सुनाई। इस कथा को सुनने मात्र से ही माँ भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए और बड़े आनंद को प्राप्त हुए। कथा तो बड़ी विस्तार वाली है, 7 दिनों में जागृति हो गई, लेकिन इस कथा को जो मुख्य सार है वो ये है कि ये भागवत महापुराण बड़ी दिव्य कथा है। इसकी शरण में जाने वाला, इसको सुनने वाला, इसका सहारा लेने वाला मानव जीवन के किसी भी प्रकार के संताप से बच जाता है। मां भक्ति के दोनों पुत्र तो जागृत हो गए, ज्ञान वैराग्य, लेकिन इस कलयुग में, इस कलिकाल में, इस पीरियड में, इस समय में गली गली में कथाएं हो रही हैं, जगह जगह कथाओं का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मानव फिर भी सुखी नहीं है। मानव के अंदर फिर भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वैराग्य नहीं है। भक्ति तो कहीं कहीं दिखाई देती, तभी तो कथा हो रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य मर चुका है।
वो भक्ति भी कैसी, सिर्फ दिखावे की भक्ति रह गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपने एक और कथा सुनी होगी, वही महात्मा में आती है, आत्मदेव धुंधकारी की कथा। आत्मदेव बड़े ज्ञानी तपोनिष्ठ ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधकारी बड़ी दुर्व्यसन करने वाली, दुराचार करने वाली, कुसंग करने वाली। उसकी कोई संतान नहीं हुई। गांव लोग पड़ोसी वाले जब ताना देने लगे आत्मदेव को, मरने पहुंचे। ब्राह्मण ने फल दिया, संत ने फल दिया, आत्मदेव ने आकर वो फल धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपनी बहन का पुत्र लेकर ना आत्मदेव को समझाया कि यही मेरा पुत्र हुआ है, और नाम रख दिया धुंधकारी। तपोनिष्ठ ब्राह्मण के घर भी संतान नहीं हुई। कथा कितनी गहराई वाली है, इसको समझने वाला चाहिए। नहीं हुई संतान, बहन का पुत्र धुंधली ने अपना पुत्र समझ के नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा शठ था। भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक आया, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी कौन था? बोले महाखल था। खल का अर्थ किसे कहते हैं? खल का अर्थ होता है जो खाए और लड़े, उसका नाम होता खल। इसके पास दो ही काम है, तो खाना और दूसरा लड़ना। गाय के भी पुत्र हुआ, नाम रखा गोकर्ण। फल का प्रभाव, संत का आशीर्वाद। ये कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इस कथा के पीछे एक बड़ी गहराई, बड़ा रहस्य छुपा है। जीवन में कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको यदि हम नहीं करते हैं तो शायद हमारे घर में भक्ति का प्रवेश हो जाए, शायद हमारे घर में ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो जाए। ये कथा, ये भागवत महापुराण सिर्फ कथाएं नहीं है। ये भागवत महापुराण व्यक्ति को कुसंग से बचाती है, मानव को सत्य मार्ग पर लेकर चलती है। आपको एक बात बताएं, यदि कोई फल, सब्जी, दूध को बचाना हो तो हम फ्रीज का सहारा लेते हैं। किसी सब्जी, दूध, फल को बचाने के लिए हम फ्रीज का सहारा लेते हैं, लेकिन यदि मानव को बचाना हो तो हमें भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। मानव को बचाना है, मानवता को बचाना है तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ये चरितार्थ सत्य, यथार्थ सत्य है। फल दूध को तुम फ्रीज से बचा सकते हैं, लेकिन मानवता चली गई, मानवता गिर गई तो हम कैसे बचाएंगे? आज लोगों के पास मानवता ही नहीं बची। घोर कलयुग में सिर्फ भागवत का ही सहारा यदि जीव ले ले, सच्ची निष्ठा से, सच्ची भक्ति से, तो महाराज उस मानवता को बचाया जा सकता है।